Hello everyone, welcome to my another lecture on classification of invertebrates animals। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस का, जिसको हम कॉमनली या सामान्यतः कहते हैं राउंड वर्म्स या गोल कृमि। इसका दूसरा नाम हम इसको निमेटोड्स भी कहते हैं। और निमेटोड्स की सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो फाइलम है ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में इसके अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं। इट इज़ अमंग द मोस्ट न्यूमरस ऑफ एनी फाइलम, दूसरे किसी फाइलम से सबसे ज़्यादा इसके अंदर जंतु पाए जाते हैं। और अगर हम कहा जाए कि अगर मैं एक मुट्ठी भर अगर सॉइल हम उठाते हैं तो उसके अंदर कई सारे निमेटोड्स हमें मिल सकते हैं। लगभग 15,000 स्पीशीज़ की निमेटोड की अब तक आइडेंटिफाइड की जा चुकी हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से इसका क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद भी इसको एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है चिटवुड, उन्होंने 1933 में डिवाइड किया था इसको दो क्लासेस के अंदर, फेजमिडिया और एफेजमिडिया। और किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फेजमिड। तो फेजमिड जो होते हैं वो एक तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, स्पर्शक होते हैं। उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो फाइलम निमेटोडा है उसको दो वर्ग में या दो क्लासेस में विभाजित किया गया था, फेजमिडिया और एफेजमिडिया। These are grouped into 17 orders, but only some important orders have been included. इसको जो उसकी दो क्लासेस है उसको फर्दर हमने 17 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, जिसके कुछ ही ऑर्डर हमने यहाँ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किए। लेकिन आपकी सिलेबस में ओनली क्लासेस तक है क्लासिफिकेशन इसका, इसलिए हम लोग ऑर्डर्स को उसमें स्टडी नहीं करेंगे। अब जनरल आउटलाइन डायग्राम अगर हम इसका देखें क्लासिफिकेशन का, इसको याद करने के लिए, तो ये बहुत ही छोटा इसका क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर सिर्फ दो क्लास है, आप देख सकते हैं, जो इसका फाइलम है यहाँ पर। तो ये फाइलम जो है वो कौन सा है? निमेटोडा, यानी कि एस्कीहेलमिन्थ्स। इसकी दो क्लासेस है। फर्स्ट क्लास कौन सी है? एफेजमिडिया। दूसरी क्लास कौन सी है? फेजमिडिया। एफेजमिडिया के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसके अंदर, ट्राइकिनेला वगैरह। फेजमिडिया में एस्केरिस फ्यूचेरिया या बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं। तो इसका मेन लीडिंग जंतु निमेटोडा का जो है वो कौन सा है? एस्केरिस। नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी क्लास को वन बाय वन। तो सबसे पहली जो इसकी क्लास है वो है एफेजमिडिया, जिसको हम एडिनोफोरिया भी कहते हैं। तो एफेजमिडिया का मतलब है, ए का मतलब है अनुपस्थित, फेजमिडिया का मतलब है फेजमिड, यानी कि इसके अंदर वो सारे एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जिसके अंदर फेजमिड एब्सेंट होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि फेजमिड क्या है? कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट। कॉर्डल का मतलब होता है पीछे की बॉडी में जो पूंछ वाला स्ट्रक्चर होता है, टेल रीजन, उसको हम कहते हैं कॉर्डल रीजन। तो वहाँ पर जो सेंसरी स्पर्शक ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम फेजमिड कह रहे हैं, वो इस क्लास में क्या होती है? अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं इसके अंदर एम्फिड्स। तो एम्फिड्स क्या है? एंटीरियर सेंस ऑर्गन। जैसे फेजमिड कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन है, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि फेजमिड यानी कि पीछे पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ उपस्थित हो रहा है? पीछे। एम्फिड्स ए से स्टार्ट हो रहा है, ए का मतलब आगे। तो जो एम्फिड्स है वो क्या चीज़ है? एंटीरियर सेंस ऑर्गन, यानी कि उसके जो हेड या इसके माउथ की तरफ जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? एम्फिड्स। तो एम्फिड्स ऑफ वेरियस टाइप्स, कई तरह के एम्फिड्स इसकी बॉडी के एंटीरियर साइड में पाए जाते हैं। रेयरली पोर लाइक, उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो पोर, यानी कि पोर को हम कह सकते हैं कि छोटा छिद्र लाइक होते हैं। बाकी कई तरह के एम्फिड्स आगे की साइड में बॉडी के पाए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट। इफ़ प्रेजेंट पुअरली डेवलप, अगर किसी में अगर उपस्थित है भी तो वो कैसा है? अच्छे से डेवलप नहीं है। फोर्थ पॉइंट है इसका मिजेंटेरियल टिश्यू वेल डेवलप। तो ये एक तरह का टिश्यू है जो इसकी बॉडी में पाया जाता है निमेटोड्स में। निमेटोड्स में हमने देखा था कि इसके अंदर सीलोम कैसी होती है? फॉल सीलोम होती है, और एक तरह का टिश्यू इसके बॉडी में फिल्ड रहता है जिसको हम कहते हैं मिजेंटेरियल टिश्यू। वो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। पांचवा पॉइंट इसका है कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड प्रेजेंट। कॉर्डल वापस पीछे वाला रीजन इसका हो गया, वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एडेसिव ग्लैंड, यानी कि एडेसिव का मतलब जो होता है चिपकने वाली जो ग्रंथि उसकी बॉडी में पाई जाती है।
अब देखते हैं इसके जो मेन एग्जाम्पल कौन से हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल है जैसे मर्मिस, डेस्मोस्कोलेक्स, एनोप्लस एक्सेट्रा। दूसरी जो इसकी क्लास है उसका नाम है फेजमीडिया। फेजमीडिया का मतलब हो जिसके अंदर जो हमारे कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फेजमिट, वो क्या है इसके अंदर उपस्थित है। दूसरी बात हमने देखी इसके अंदर की एम्फिड्स, एम्फिड जो कि कहाँ के मौजूद है, एंटीरियर सेंसरी स्ट्रक्चर है, वो कैसे हैं इसके अंदर, पोर लाइक। और जो हमारी फेजमीडिया क्लास थी उसमें एम्फिड कैसे थे, पोर लाइक कम थे, इसके अलावा दूसरी तरह की वैरायटी के थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कह रहे हैं हम इसमें जो इसका उत्सर्जन तंत्र थे वो इसके अंदर वेल डेवलप्ड है, जबकि फेजमीडिया में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या तो एब्सेंट था या पुअरली डेवलप था। फोर्थ पॉइंट इसका है कि जो इसके मेसेंटेरियल टिश्यू हैं जो कि फेजमीडिया में बहुत अच्छे से डेवलप थे, मेसेंटेरियल टिश्यू यहाँ पे क्या है, वीकली डेवलप्ड है। लास्ट पॉइंट इसका है कि नो कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड, तो इसके जो सारे मतलब कॉर्डल या पीछे की साइड वाली जो चिपकने वाली ग्रंथि या ग्लैंड है इसके अंदर एब्सेंट है। तो सारे पॉइंट जो फेजमीडिया के हैं वो अपोजिट है किससे, फेजमीडिया के। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स है वो निमेटोडा की जो इम्पोर्टेंट स्टडी हम करते हैं वो किस में आते हैं, फेजमीडिया में। तो सबसे पहला कॉमन जो है इसका है एस्केरिस, जिसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पेट में इन्फेक्शन करता है। जो बच्चों के पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, एस्केरिस होती है। इसके लाइफ साइकिल आपके कोर्स में है, फिर फर्दर वीडियो में हम इसको स्टडी करेंगे। दूसरा जो है ट्राइचूरिस, देन ट्राइकिनिला, एंट्रोबियास। तो इसके अंदर जितने भी सारे जो जंतु आते हैं वो सारे कैसे हैं, परजीवी हैं, आंतरिक परजीवी, यानी कि इंटरनल पैरासाइट है मैक्सिमम किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। और ये हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की जो बीमारियां हैं वो कॉज करते हैं, बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इकोनॉमिकली हम देखें तो ये जो फाइलम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई तरह से ह्यूमन से रिलेटेड है और ह्यूमन को डायरेक्ट तौर पे क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। सो ये हमने देखा आज एक बहुत ही छोटा सा क्लासिफिकेशन था किसका, फाइलम एस्की हेलमिन्थ्स का। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।